नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल का जो वक्त अभी जो है, क्या कुछ आपने लोगों को कैसे लोगों को मदद किया? इसके साथ साथ कुछ सिद्धांत की बातें होगी, अधिकार की बातें होगी और आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि अभी 1 साल का वक्त गुजरा है और विगत जो आने वाला 4 साल है, इसके लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? इस पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा जिला में राजगीर प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम पड़ता है लोदीपुर। तो यहाँ की जो वर्तमान मुखिया जी हैं, इंदू देवी जी हैं, वो भी बैठे हुए हैं और उनके प्रतिनिधि हैं भूषण जी हैं, वो भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि शपथ लेने के बाद जब आपका प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है और कैसे आपने उसको निपटारा किया? और विभाग द्वारा, चाहे वो 15वीं वित्त का मामला हो या सिस्टम का हो, क्या कुछ डेवलपमेंट का विकास का काम हुआ और क्या समस्या हो रही है, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं भूषण जी। धन्यवाद आपको। आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये बताइए भूषण जी कि जब इंदू देवी जी मुखिया बनी, मुखिया बनने के बाद जब प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? हमारे यहाँ प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ है और ग्राम पंचायत अमीरगंज वार्ड नंबर 3 एक मुसहर मांझी टोला है। और मांझी टोला में पुराने मुखिया जी के द्वारा 21-22 में एक योजना पक्की रोड का, पक्की ढलाई रोड का योजना था। हमने उसको 11 लाख समथिंग 10 लाख कुछ हज़ार रुपये का जो योजना था, हम अपने द्वारा प्रथम हस्ताक्षर हमारा मांझी टोला में करीब करीब 10.5 लाख रुपया के लागत से हमने वहाँ पे पक्की रोड का निर्माण हमने करवाया है। पहला हमने वही काम अपने पंचायत को दिया है। अगर बात कहें 1 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन की कितना कार्य हुआ? हमारे यहाँ करीब 250 लाभों को इंदिरा आवास आवंटित हुआ था, जिसमें करीब करीब हम लोग 140 से 45 लोगों को आज के डेट में इंदिरा आवास हम लोगों ने दिया है। और करीब करीब लोगों का थर्ड किस्त मिलने के बाद सारा मकान लोग बना चुके हैं। और जो बच रहा है, जो नए किस्त हम लोग अभी 20-25 लोगों को दिया हूँ, वो जो सब लोग मकान बना रहे हैं। पुराना जितने भी हम लोग पहला बार जो दिया था करीब 150 लोगों का, वो सब पूर्ण हो गया, मेरा मकान बना लिए लोग। आपको बता दूं कि ये एक ऐसा पंचायत है जो यहाँ के उम्मीदवार नहीं है, जो मुखिया हैं यहाँ के नहीं हैं। आप लोग बाहर से आए और आपने बेहतर मैनिफेस्टो बनाया, जनता को भरोसा हुआ। हालांकि कई कैंडिडेट थे, लेकिन जनता ने आपको चुनने का काम किया। कैसे किया आपने? सर, मैं ये बताने पर मेरे को बहुत खुशी होता है और आपका पूछना भी जायज़ है। एक्चुअली हमारा लोदीपुर पंचायत में निवास नहीं है। हम कैंडिडेट हैं लोदीपुर पंचायत से जीते हुए, हम मुखिया प्रतिनिधि के रूप में बागीश भूषण हम वहाँ पे कार्य करते हैं। लेकिन हमारी माँ जो मुखिया हैं वो म्यार पंचायत की रहने वाली है, ग्राम बढ़ौना की हैं। लेकिन हमने लोगों को विश्वास जीतने में सफल हुआ और लोगों ने जिस चीज़ के लिए हम लोगों को चुना पंचायत में, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमने पंचायत को उसके लायक 1 साल में दिए हैं। सर्वे करके देखा जाए पंचायत में कि हमारे तरफ से जो विकास हुई है, एक बार आप लोग अपने माध्यम से भी, हमारा टाइड फंड से, हमारा अनटाइड फंड से, हमारा सिस्टम वित्त से और गरीबों का जो कल्याण का बहुत सारा योजना है, जो जानकारी लोगों को नहीं होता है, जैसे DRCC के माध्यम से बच्चों को इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक करवाना, ये लोगों को जानकारी नहीं था। हमने बहुत सारे लोगों को जानकारी देने उपरांत वहाँ पे सब लोगों को बुला करके मैंने ले जा गया। के यूनिवर्सिटी एक कॉलेज है, वहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है वहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चों को हमने वहाँ पे ले जा करके एडमिशन भी करवाया, जो जीतने के बाद हमारे बेलदारी गांव की हो, चाहे खरजम्मा हो, अमीरगंज के हों, बहुत सारे बच्चे जिनको ये जानकारी भी नहीं है कि हमारे पास
बैकग्राउंड अगर नहीं है, बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, तो डीआरसीसी के माध्यम से 4 लाख जो सरकार के द्वारा सहायता मिलता है, वो बच्चों को, उसके पेरेंट्स को बता करके हम लोगों ने करीब करीब 15 से 20 बच्चों को इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाने का काम किया। कुछ इंजीनियरिंग और कुछ पॉलिटेक्निक में गए, और जीएनएम और नर्सिंग के लिए मैंने भी बहुत सारे लोगों को एडमिशन करवाया है, जो कि डीआरसीसी के माध्यम से बच्चा पढ़ रहे हैं हमारे पंचायत का। दूसरी हमारे यहाँ एक योजना है जो लोग बहुत सारे पंचायत में शायद हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं नहीं जानता हूँ। कबीर अंतोष्टि में मरणोपरांत जो गरीबों को जो बीपीएल सूची के हिसाब से जो 3,000 रुपये की धनराशि मिलती है, मुर्दा जो हमारे डेड बॉडी को जलाने के लिए, एक्चुअली हम अपने पंचायत में बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण किया है, और करीब करीब हम लोगों ने 100 लोगों को कबीर अंतोष्टि का पैसा हमने दिया है। अपने पंचायत के लोगों को 3,000 रुपये की धनराशि उनके घर पे ले जा करके देते। तो ये सब देखने में और करने में बहुत आनंद आता है लोगों को। और ये पंचायत में मेन रूप से आप लोग जो मीडिया के भाई हमारे हैं, जाके पंचायत में पता करिए, देखिए रियली में हमने दिया है कि नहीं। 26 हमारे जो अभी 26 जनवरी जो हमारा है झंडोत्तोलन का जो कार्य होगा, हम लोगों ने करीब करीब 40 लोगों का ये कबीर अंतोष्टि का पैसा उस दिन भी वितरण करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं, आपसे आशा रखते हैं कि आप आइए, उस दिन भी देखिए लोगों को कबीर अंतोष्टि का धनराशि हम लोगों ने देता है, और बहुत आसान से लोगों को धनराशि कबीर अंतोष्टि का मिलता है। एक्चुअली हमारे पास समय होना चाहिए और गरीबों का कल्याण के लिए सोच होना चाहिए। ये दोनों अगर सही है तो आप जरूर जन कल्याण की काम करेंगे। रही बात सस्टमबीत का, हमारा एक बेलदारी गाँव है, उस गांव की रोड हमारे पंचायत नहीं बल्कि हमारा क्षेत्र विधानसभा से भी जुटा हुआ है, और वो बॉर्डर है हमारा नालंदा विधानसभा और इस्लामपुर विधानसभा का। मेरे बेलदारी गांव में एक नदी बहती है। पूरे गांव का हम लोगों ने एक प्लान बनाया, सस्टम बीत से हम लोगों ने वहाँ पे 9 लाख रुपया 8,53,000 की धनराशि दिया, और पूरे गाँव का करीब करीब 900 फीट हम लोगों ने नाला बनाने का काम किया, जो नाला डायरेक्ट हमारा नदी में जाकर के गिरता है। संपूर्ण गांव का गंदगी जो पानी रहता था जमा हुआ, वो आज के डेट में स्वर्ग हो गया। बेलदारी गांव में जाकर के पता करके देखिए। हमारा एक और योजना जो हम लोग ने किया है, आपका 15वीं बीत से किया है। ग्राम पंचायत राज लोदीपुर में दोगी एक गाँव है, वार्ड नंबर 15 में राजेंद्र महतो जी सर के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा में उनके गांव में, बीच गांव में नाली बना हुआ था। मैंने उसको भी, नाली को जो है करीब करीब 10 लाख के लागत से हम लोगों ने बना करके उसको गांव से बाहर निकाला, और मनरेगा के माध्यम से उसको भी नदी में गिराने का, तलाई में गिराने का काम हम लोग जारी है रखे हुए हैं। और भी मैं क्या बोलूं, मेरा एक पंचायत भवन मिला था, जिस समय मिला था उस समय का भी मेरे पास फ़ोटो है। पंचायत भवन में भी उस समय का फ़ोटो हमने लगा दिया है, और मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आप मेरे पंचायत भवन में एक बार घूम के देखिए। आप जाइएगा तो लगेगा कि मैं जन्नत में आया हूँ। मेरा पंचायत भवन स्वर्ग है। हम लोगों ने वहाँ पे इस तरीके का पंचायत भवन बना के दिया है लोगों को कि आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि क्या प्लांटेशन होता है। वहाँ पे हमारा फ्रूट्स का, वहाँ पे हमारा फ्लावर प्लांटेशन, वहाँ पे बैठने के लिए आपको सिटिंग बेंच का निर्माण कराया, और ये भी सस्टम बीत से हम लोगों ने करवा के दिया। बहुत खूबसूरत हमारा पंचायत भवन है। और हमारे यहाँ खास करके मुखिया प्रतिनिधि के रूप में मैं, कर्मचारी, ग्राम सेवक, अकाउंटेंट और मुखिया सहायक जो है, हम लोग प्रतिदिन बैठते हैं। कभी भी आप लोग आइए और देखिए मेरा पंचायत भवन, सुसज्जित तरीके से सजा हुआ पंचायत भवन मेरा ग्राम पंचायत राज लोदीपुर का है। जी। अच्छा, ये बताइए कि ये तो आपने डेवलपमेंट किया, ये विगत 1 वर्षों में किया जी चूँकि आपके पास आप पहले भी मुखिया थे, आप और आपके पास काम करने का भी अनुभव है। तो अब मेरा सवाल है कि भारत का जब संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, और आप लोग केवल मान दे अगर पद से हट गए तो वो सुविधा भी खत्म। जब मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को नहीं मिले। देखिए, मैं मानदेय की जहाँ तक सवाल आप लोगों ने किया है, मानदेय हो या पेंशन और हो, तो हमारा ये कहना है कि देखिए सर, हमारा पर्सनली जो हमारा सोच है, इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अगर सेवा करना है जनता का, तो मानदेय मेरे समझ से ना एमपी का होना चाहिए, ना विधायक का होना चाहिए, ना मुखिया का होना चाहिए। जब सरकार का अंग की बात छोड़ दीजिए, ग्राम पंचायत में मैं मुखिया हूँ, या फिर हमारा विधानसभा में बैठते हैं या लोकसभा में बैठते हैं,
सब लोग हम लोग जनता के हित का कार्य करने के लिए हम लोग बैठते हैं। मेन मुद्दा है हम लोग जनता का हित का काम करना। जी तो जब जनता का हित का काम करने का मुद्दा है तो इसमें पैसे का मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए। जी अगर शौक है आपका, हमारी इच्छा है कि ऐसे लोग भी आए सामने जो कहें कि हमें पेंशन की ज़रूरत नहीं है, हमें सैलरी की ज़रूरत नहीं है, हम 5 साल विधानसभा चलाएंगे, हम 5 साल लोकसभा चलाएंगे। भारत देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विधानसभा और लोकसभा चलाते हैं, और दिली इच्छा मैं जानना चाहता हूँ उन लोगों के माध्यम, आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग फेसबुक पे भी सुने हैं कि ये पेंशन नहीं लेते हैं, ये आपका अपना जो है तनख्वाह नहीं लेते हैं। तो मैं और भी गुजारिश करता हूँ कुछ लोगों से कि वैसे लोगों को भी मदद किया जाए जिन लोगों का इसका ज़रूरत है। आप देखिए, आप ही बताइए, 2,500 रुपया हमारे मुखिया हमारे जैसे मुखिया को पेंशन के तनख्वाह के रूप में मिलता है, 2,500 रुपया। अभी किसी का पैर टूट करके पंचायत भवन में आता है, किसी का पैर टूट गया, उसकी स्थिति खराब रहती है, आप खुद भी अगर रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि मेरे पास अगर 2,000 है तो 1,000 मदद कर दें। तो उस स्थिति में 2,500 से क्या हो जाएगा? जी बताइए, एक प्रधान के सामने अगर कोई आदमी जाता है कहने के लिए कि मेरा बेटी का हाथ टूट गया, हमारी तबीयत खराब हो गया है। मेरे यहाँ कल के डेट में एक आई थी, जली हुई, कारी देवी नाम था, ग्राम पंचायत लोदीपुर के वार्ड नंबर 2 से, वार्ड नंबर 2 का कारी देवी आई थी, पूरी जली हुई थी। हम अपने पॉकेट से उसको 2,000 रुपये दिया। तो कुछ तो आपके पास ये भी होना चाहिए कि नहीं, हमारे तरफ से भी होना चाहिए। अब सरकार का जो 2,500 देने का जो ये है, मैंने तो आज तक साल हो गया, 12 महीना हो गया, मेरी माँ के खाता में तो अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। मैं जानता भी नहीं हूँ कि वो पैसा कैसा है और 2,500 रुपया कब मिलेगा, और मैं इसके बारे में कोई कटाक्ष भी करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि 1 साल में आपने ये काम किया, अधिकार को लेकर के आपने बात किया कि मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, जनता के सेवक के लिए आप हैं, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पेंशन मिले, महंगाई भत्ता मिले तो आप काम करें। तो अब ये बताइए कि विगत जो 4 साल आपका शेष बचा हुआ है, 4 सालों के लिए आपने क्या कुछ सोचा है इस पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपसे दोबारा भी यही आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे पंचायत में करीब 12,200 की आबादी है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ शिक्षा लिए हैं, लेकिन मेरी जो पंचायत है विकसित पंचायत में से होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ग्रुप मीटिंग करते हैं अपने वार्ड के साथ, और बताते हैं कि डीआरसीसी के बारे में बच्चों को और बच्चों को पेरेंट्स को ग्राम सभा करके, वार्ड सभा करके, पंचायत सरकार भवन ला करके उसको बताया जाए सरकार की जो योजना है, इतनी सुंदर योजना सरकार का है। सरकार का योजना है कि कोई भी बच्चा, साधारण बच्चा पढ़ना चाहता है, पिताजी नहीं है, पिताजी हैं तो स्थिति खराब है उसके घर का, तो वो बच्चा कैसे पढ़ेंगे? तो उसकी बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं है कि हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इसका पैसा सरकार के द्वारा हमें मिलेगा, बाद में हमें लौटाना पड़ेगा, जब हम नौकरी में जाएंगे तो लौटाना पड़ेगा। आप बताइए सर कि सरकार के द्वारा 4 लाख मिलता है, बच्चा पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, नौकरी हो जाएगा, वो पैसा क्यों नहीं लौटाएंगे? अगर वो नौकरी नहीं होगा, धान काटने जाएगा, गेहूं काटने जाएगा, लेबर में काम करेगा, उससे बढ़िया ना है सर कि डीआरसीसी के माध्यम से वो पैसा ले करके पॉलिटेक्निक कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, नर्सिंग कर ले, बहुत सारा टेक्निकल डिग्रियां हैं जो डीआरसीसी के माध्यम से कर सकता है। तो हम तो सबसे पहले कहते हैं कि 1 साल में मैंने 20 बच्चा दिया, हर साल मैं चाहता हूं कि 40 हो जाए, 80 हो जाए, मेरे बच्चे पॉलिटेक्निक करे, इंजीनियरिंग करे, बीएड करे, डीएलएड करे, हमारा बच्चा जीएनएम करे, एएनएम करे, बीएससी नर्सिंग करे, टेक्निकल डिग्री ले। पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो हमारे जो फंड है 14वीं बीत का, 15वीं बीत का और सष्टम का, हमारे पास जो भी ये फंड आएगा, बहुत सारे जगह पे हमारा काम, आप मैंने तो 2 ही गांव का आपको बताया है। ग्राम पंचायत राज लोदीपुर में एक गांव और है हमारे यहाँ, वार्ड नंबर 13 है, ये गांव का नाम है, वार्ड नंबर 13 में मालीसार एक गांव है, वहाँ भी हम लोगों ने बहुत सारा योजना पे काम करवाया है। हमारे कतलपुरा में आपका ढलाई का 2-2 योजना दिए, हमारा अमीरगंज में भी दिया, बेलदारी गांव में दिया। तो हमारा जो 1 साल में ही हमारे पास जो योजना बना करके हम लोग योजनाबद्ध तरीका से काम किया। ग्राम पंचायत राज अंडबस, लोदीपुर में एक अंडबस गांव है, वहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारा योजना हम लोगों ने दिया है, अपने सष्टम से भी कुछ पैसा दिया और 15वीं बीत से भी कुछ पैसा दिया। तो हम चाहेंगे कि लोगों का जो मुखिया का कर्तव्य है,
जो हमारा फंड है 15वीं बीत का और सिस्टम का, वो तो डेवलपमेंट की बात है, लेकिन बिना शिक्षा कुछ होगा नहीं। मैं तो सबसे पहला चीज अभी भी कहता हूं कि वो तो हमारा फंड है, उससे हम विकास के रूप में काम करेंगे, नली गली बनेगा। जब तक घर में बच्चा पढ़ेगा नहीं, मेन जो मोटो है, सोच को बदलना है, बच्चों को पढ़ाना है। आप ही बताइए सर कि अगर जो बच्चा मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है, इंटर पास करने के बाद उसको नौकरी मिलती है, गनमैन का नौकरी मिलता है, बिहार पुलिस की नौकरी मिलती है, वही बच्चा अगर इंटर ना करके टेक्निकल डिग्री लेता है, पॉलिटेक्निक करता है, उसका ग्रेड पे 4600 और 4200 होता है। और जो बच्चा मैट्रिक से इंटर करके सिपाही बनता है, उसका ग्रेड पे 1900 का होता है। आप बताइए क्यों ना वो पॉलिटेक्निक करे, सरकार का पैसा से पॉलिटेक्निक करे। सरकार ने जब ये योजना चलाया है तो उसका लाभ लेना चाहिए। जानकारी की अभाव है लोगों को, हमारे द्वारा जानकारी दिया जाएगा और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ लाना है। मेरा मेन मकसद यही है कि बच्चा इंजीनियरिंग करे, पॉलिटेक्निक करे, डीएलएड करे, बीएड करे, बी फार्मा करे, डी फार्मा करे, जीएनएम करे, एएनएम करे। बच्चियों के लिए भी ये सब डिग्रियां जो है डीआरसीसी के माध्यम से सरकार की योजना का लाभ लेकर के पढ़े। और बच्चा जब तक पढ़ेंगे नहीं, विकास नली गली से होने वाला नहीं है। ये तो फंड है, ये हमारे पास है, इसको तो हमारा मुद्दा है बनाना। पैसा आएगा, नली बनाएंगे, गली बनाएंगे, लेकिन तकदीर बनाएगा बच्चा का विकास जो होगा वो हर हालत में शिक्षा से होगा, अन्यथा किसी दूसरी चीज़ से तो हमारे समझ से संभव नहीं है। तो सबसे पहला जोड़ है मेरा, और मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पंचायत के बच्चों को डीआरसीसी का कैंपेन करके डीआरसीसी के बारे में जानकारी देना, और डीआरसीसी का पैसा से, गरीब पंचायत है मेरा सर, मेरा पंचायत में हमारे समझ से महादलित टोला भी बहुत है, जहाँ पे चौधरी जी हमारे समाज के लोग रहते हैं, मांझी समाज के लोग रहते हैं, तो उन लोगों के पास पैसा नहीं है सर। तो मेन रूप से जो सरकार का योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है, उसका लाभ लेके हमारे पंचायत के लोग टाई लगा करके इंजीनियर बन के हमारे पंचायत में आए। हम 5 साल अगर रहेंगे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे जो पंचायत के लोग हैं, कम से कम 100 इंजीनियर, 50 ऑफिसर, 100 जीएनएम, बीएससी नर्सिंग करने वाले बच्चे हमारे पास रहें। हम देखें तो हमारी मुस्कुराहट उसकी मुस्कुराहट से जुट करके दुगना हो जाए। मैं यही चाहूँगा और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि हमारे पंचायत में डीआरसीसी के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरक बनिए। आप लोग भी जाइए पंचायत में, लोगों को बताइए, और मेरे पंचायत में जो जो काम हुआ है आप अपने आँखों से देखें। क्या पंचायत में काम हुआ है? 2 इंची काम हुआ, 4 इंची काम हुआ, ढलाई कैसा है, कुआं जो हमारा मरम्मती हुआ वो कैसा हुआ, हमारे यहाँ जो ढलाई हुआ मांझी टोला में वो कैसा हुआ, हमारे यहाँ जो ग्राम बेलदारी में जो हमने सिस्टम से जो नाला बना के नदी में गिराया वो कैसा है। एक बार आप लोगों के द्वारा भी विजिट होना चाहिए, तभी हमको अच्छा लगेगा। आप लोग के द्वारा थैंक्स बोला जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से विगत जो शेष 4 साल बचे हुए हैं, इनका कहना है कि डेवलपमेंट तो होंगे, कोई भी मुखिया आएगा जाएगा, विकास जो सरकारी योजना है वो तो कोई भी धरातल पे उतारेगा, लेकिन शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक प्रत्येक घर में शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा तो भी बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब मैट्रिक इंटर कर गए, उसके बाद बहुत, लेकिन इनका कहना है कि अगर टेक्निकल क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित तौर से डेवलपमेंट यानी विकास का काम होगा। और सरकारी योजनाओं के साथ साथ इनका जो मेन फोकस है टेक्निकल कोर्सेस पे ज़्यादा फोकस है। 1 सालों में करीब 20 लोगों को हमने 20 लोगों को इन्होंने टेक्निकल कोर्स को लेकर के जागरूक किया है। लोग कर भी रहे हैं और ये चाहते हैं कि 20 के जगह पे 40 हो, 50 हो, 60 हो, 100 स्टूडेंट अगर आते हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है और विकास की बातें हैं। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए और हमें अपना मंतव्य आपके द्वारा लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।